नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्रालय की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंकों से देश के पिछड़े जिलों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक की मौजूदगी जरूर हो। इसका मकसद किसानों को आसानी से लोन मुहैया कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इससे पहले सरकार की तरफ से देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर विदेशी कोविड टीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इसका पलटवार करते हुए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चंद्रशेखर पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि चिकन खंबे पर चढ़ाई करने की आपकी महत्वाकांक्षा आपको उससे अधिक झूठ न बना दे जितने आप है। उन्होंने इसे पूरी तरह बकवास बताया है। दरअसल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं पर विदेशी दावा कंपनी की पैरवी करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पी चिदंबरम और जयराम रमेश कोविड काल में विदेशी टीके के लिए दवा बना रहे थे। जयराम रमेश ने उनके इसी बयान का पलटवार किया है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब केंद्र और राज्य के कम से कम 50 संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राष्ट्रीय पेंशन योजना रिटायर्ड कर्मियों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान आया था। उन्होंने कहा था कि यदि ओपीएस को लागू किया गया है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वे संसद के मानसून सत्र के दौरान जुलूस निकालेंगे। राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद के बैनर तले संगठनों ने बयान जारी कर कहा कि मांग को लेकर 21 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री फेस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सपा प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को लोकसभा 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने उनमें पूरी क्षमता है। अखिलेश यादव ने पीएम पद के अच्छे पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त आने पर वह जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अशोक यादव सपा सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और वर्तमान में अखिलेश यादव की तरफ से सपा की मीडिया प्रवक्ता बनाए गए हैं। इटावा के सपा नेता ने कहा कि मेरी निजी राय के साथ साथ और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वह कह सकता हूं कि अखिलेश यादव पीएम पद के लिए अच्छे पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की राजधानी पटना समेत कोसी इलाके में हुई बूंदाबांदी के चलते बिहार के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। पटना, गया, जहानाबाद समेत कोसी के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। इस वजह से पटना में अहले सुबह पारा तेजी से लुढ़का है, जिससे लोगों को ठंड महसूस हुई है। बताते हुए पटना, भागलपुर समेत अन्य इलाकों में बीते एक हफ्ते से सुबह 7 बजे के बाद हल्की गुनगुने धूप निकल रही थी, जिस वजह से लोगों को ठंड में कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अहले सुबह हुई बूंदाबांदी से मौसम एक बार फिर से बेदर्द हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार बिहार आने वाले हैं। अगले महीने फरवरी में अमित शाह पटना आएंगे, जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। पटना के बापू सभागार में यह कार्यक्रम आगामी 22 फरवरी को आयोजित होगी। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर अब भाजपा अपने तैयारी में जुट गई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने जा रहे किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान हिस्से लेने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर आयोजित कर रहे हैं।
डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को जातिगत जनगणना प्रगति की समीक्षा की है। इसमें बताया गया है कि सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 13,97,484 है। इनमें से 43,476 परिवारों को सर्वेक्षण शुक्रवार को किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि जातिगत जनगणना के लिए जिले में परिवारों की प्रारंभिक अनुमानित संख्या 20.6 लाख मानी गई थी, लेकिन परिवारों की वास्तविक संख्या पर गणिमक व पर्यवेक्षक द्वारा क्षेत्र भ्रमण व गणना से पता चलता है कि जिले में परिवारों की संख्या 15 लाख तक ही रहेगी। चूँकि अब गणना कार्य में एक दिन शेष रह गया है और परिवारों की संख्या 13.97 लाख के करीब पहुंची है, ऐसे में अब संख्या 15 लाख के पार नहीं जाएगी। भारतीय रेलवे एक तरफ जहां प्रयागराज में चले माघ मेले के लिए अलग अलग जगहों से स्पेशल ट्रेनें चला रहा, वहीं दूसरी तरफ अजमेर में होने वाले उरूस के मद्देनजर भी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन के चलाने से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। यह ट्रेन आसनसोल से धनबाद, कोडरमा, गया जेडीयू के रास्ते उरूस के अवसर पर चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अजमेर शरीफ में होने वाली ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उरूस में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए रेलवे ने धनबाद, कोडरमा, गया जाने वाली ट्रेनें चलाई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के बीच बद्रीनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार बद्रीनाथ यात्रा जोशीमठ के हालातों पर निर्भर रहेगी, यानी यात्रा कब शुरू होगी या नहीं होगी या यहाँ के हालत पर निर्भर है। बता दें कि 4 महीने के बाद बद्रीनाथ यात्रा शुरू होनी है। भगवान बद्रीनाथ का खजाना कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हालात पर मंदिर समिति की लगातार नजर रख रही है। जोशीमठ में दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है और वहाँ के हालात सामान्य नहीं है। आसपास के क्षेत्रों में भी दरारें बढ़ती जा रही। सरकार की तरफ से 181 भवन, होटल, गेस्ट हाउस को तोड़ने के आदेश दिए गए। वहीं राज्य की पुष्कर सिंह धाम में सरकार की तरफ से राहत और पुनर्वास कार्य चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू और कश्मीर चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे राज्य की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की गई है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए अपमान बताया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो किया गया है वह जम्मू और कश्मीर के लोगों को घोर अपमान था, जो दशकों से भारत के साथ है। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि विशेष दर्जा केवल जम्मू और कश्मीर तक ही नहीं सीमित था, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 371 तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। सुरक्षा चिंताओं के कारण जम्मू कश्मीर में यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बस से पूरा किया जाएगा। मार्च से सितंबर कन्याकुमारी में देश के दक्षिणी सिरे से शुरू हुआ था और 125 दिनों में लगभग 3400 किमी की यात्रा तय की गई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी के कई नेता सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे, तो वहीं जेडीयू की ओर से भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। हाल ही में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। रामचरितमानस को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच तनातनी है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने एक बयान देकर सियासी हलचल को बढ़ा दी है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के हमारे मंत्रिमंडल के पुराने साथी रहे। अस्वस्थता का कारण दिल्ली में एम्स में भर्ती है। आज वह दूसरे दल में है। राजनीति में दल बदलने से दिल नहीं बदलता है, मानवता नहीं मरती है, संवेदना रहती है। इसलिए लोग देखने गए थे। कि बता दें कि बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से बीते शुक्रवार को मुलाकात की थी। तस्वीर सामने आने के बाद अटकलों को हवा मिल गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।